आप सभी का स्वागत है इंटीग्रल कैलकुलस के बिल्कुल ही नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग रीमान इंटीग्रल का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रीमान इंटीग्रल के बारे में मैंने वैसे नहीं पढ़ा है, लेकिन एक ही क्वेश्चन से आपको सभी को समझ में आ जाएगा रीमान इंटीग्रल क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या था, फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी जब x रैशनल नंबर होगा और 0 आएगी जब x इरेशनल नंबर होगा। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। शो दैट द फंक्शन, अभी हम यहाँ पे नॉट इंटीग्रल वगैरह कुछ नहीं, इज RI और नॉट, ठीक है। तो 1 कब आएगी फंक्शन की वैल्यू, जब x रैशनल हो, और 0 कब आएगी, जब x इरेशनल हो। यहाँ पे आपको इंटरवल कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने इन जनरल कर दिया है AB। तो आपके पेपर में हो सकता है 0 से 1 या 1 से 2 कुछ भी दे दें, तो 1 A की जगह जो भी है और B की जगह जो भी है उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो आगे यहाँ पे क्या है, फंक्शन दोबारा लिख लेते हैं। फंक्शन x इक्वल टू 1 और 0। 1 कब है, जब x बिलोंग्स टू है Q में, और x कब है, मतलब 0 कब है, जब x बिलोंग्स टू है इरेशनल में। तो सबसे पहले हमें पार्टीशन इसमें बनाना होता है, तो हमारा जो इंटरवल दिया होता है। तो यहाँ पे इंटरवल कुछ मतलब ए बी में है, तो हम कैसे तोड़ेंगे, जब आपका कोई नंबर में दिया होगा तो आप उस हिसाब से तोड़ लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, पार्टीशन डायरेक्ट, p इक्वल टू ए यानी x0 कॉमा x1 डॉट 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 xn इक्वल टू b, बी द पार्टीशन ऑफ ए बी। लेट डेल एक्स आई आप सभी को पता होगा, एक्स आई माइनस का एक्स आई माइनस 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n। नाउ कैपिटल एम आई निकालना होता है, क्योंकि इसमें हम लोगों को अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम चाहिए होता है, इसलिए सबसे पहले कैपिटल एम आई निकालते हैं। कैपिटल एम आई क्या होता है यहाँ पे, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स आई लेस देन एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई तक, ठीक है। तो अब ये बताओ, जब कोई इंटरवल है तो एक इंटरवल के अंदर, जैसे ये 0 और 1 ले लिया है ये इंटरवल, ठीक है। तो अब इस 0-1 के अंदर बहुत सारे इसके बीच में रैशनल भी होंगे और बहुत सारे क्या होंगे, इरेशनल भी होंगे। तो हमारा फंक्शन तो 2 ही वैल्यू दे रहा है ना, या तो 0 दे रहा है या तो 1 दे रहा है। तो इसके अंदर तो खूब सारे इरेशनल भी हैं, रैशनल भी हैं। तो इन दोनों की वैल्यू बार 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 रिपीट होगी। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 1। तो हमेशा इसका सुप्रीमम क्या आएगा, 1, ठीक। तो अब यूपीएफ फाइंड करना है। यूपीएफ क्या होता है, यूपीएफ होता है समेशन आई बराबर 1 से n एम आई, कैपिटल एम आई और डेल एक्स आई, ठीक है। तो एम आई की वैल्यू तो 1 है, तो ये सीधे क्या आ जाएगा, डेल एक्स आई आ जाएगा। अब डेल एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये देखें ये जा रहा है 1 से n तक, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn। तो ये क्या हो जाएगा इसके बाद। अब x1 की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 डॉट 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 xn माइनस। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं, तो ये पीछे पीछे ये टर्म ये सब निपटते चले जाएंगे, इससे ये x2 ये सब निपट जाएगा। इसके बाद केवल क्या बचेगा हम लोगों का, xn माइनस का x0, और xn की वैल्यू हमें पता थी b है और x0 की वैल्यू a है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को यूपीएफ की वैल्यू मिल गई है, जो कि है b माइनस का a। अब जब यूपीएफ मिल गया मतलब हमें अपर रिमान सम मिल गया। अब अपर इंटीग्रल भी चाहिए, अपर रिमान इंटीग्रल, तो वो होता है यू ऑफ एफ इन्फीमम ऑफ यू पी एफ। और यहाँ पे फिर क्या होता है, पार्टीशन ऑफ ए बी, पार्टीशन ऑफ ए बी। तो वो हमेशा क्या रहेगा, उसका इन्फीमम हमेशा एक, जब एक कांस्टेंट वैल्यू आई है तो वही रहेगी b माइनस ए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें लोअर रिमान सम चाहिए।
उसके लिए पहले हमें डेल स्मॉल एम आई निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एक्स वही है एक्स आई माइनस वन से एक्स आई। तो अब ये बताओ, जब वही एक इंटरवल के अंदर हमेशा कई सारे रैशनल इरेशनल होंगे तो फिर हम लोगों का फंक्शन या तो जीरो दे रहा है या वन, इसमें हमेशा इन्फीमम वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो एल पी एफ यानी लोअर रिमान सम क्या आएगा, एल पी एफ क्या आएगा, वो भी जीरो, और एल ऑफ एफ यानी लोअर रिमान इंटीग्रल भी जीरो आएगा। अब जब लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल यानी यू पी एफ और एल पी एफ या एल पी, जो भी बोलना चाहें आप, दोनों बराबर नहीं आए हैं तो क्या ये रिमान हो सकता है, तो ये क्या है, ये रिमान इंटीग्रल नहीं है, नॉट रिमान। और इसका एक और तरीका था जो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप लोग यूज़ करेंगे, ये क्या है, ये फंक्शन क्या कॉन्टीन्यूअस है, ये फंक्शन तो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो अगर कोई भी फंक्शन अगर रिमान है तो उसका कॉन्टीन्यूअस होना जरूरी है, अगर वो लेकिन इसका वाइस वर्सा सही नहीं है। अब कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है ये, तो क्या रिमान होगा, तो ये रिमान नहीं होगा। तो ये इसको एक लाइन में ही हम लोग देख सकते थे कि ये रिमान नहीं है। थैंक यू।